नमस्कार, मैं वी न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिर आपका स्वागत है। ब्राह्मण राजनीति पर फिर से घमासान। आइए मैं स्वयं ब्राह्मण एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करता हूँ। बताइए। पहले तो आपका स्वागत है। मैं निरंकार मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुयस ब्राह्मण एकता मंच। आपने जो पूछा है ब्राह्मण समाज का घमासान, तो मुझे तो नहीं लगता कि ब्राह्मण किसी के साथ अन्याय कर रहा हो। हम तो आज भी हर समाज में किसी के यहाँ पैदा होता है तो पहुँचते हैं, किसी के यहाँ कोई मरता है तो पहुँचते हैं। हम तो आज भी पूरे समाज को अपना मानते हैं। अब ये एक अलग बात है कि अगर समाज जो है हमको दुश्मन मान रहा है, तो ये एक सब राजनीतिक कारण हैं। सरकारें अपने हिसाब से चला रही हैं और उसी हिसाब से जो है, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं कि हम लोग कोई राजनीति कर रहे हैं। बस ये है कि अन्याय है। अन्याय के लिए जो है भाई, अगर हमारे पास भी आज समस्याएं हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप जातिवाद की राजनीति खत्म करना चाहते हैं तो सबको बराबरी कर देना चाहिए और उसके बाद में उस बराबरी के साथ सबको लाना चाहिए। दूसरा, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, पंकज चौधरी जी, जो ब्राह्मण समाज की बैठक के लिए चर्चा हुई थी, और उस विषय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब त्रिपाठी जी क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी किसी एक की बपौती नहीं है और बीजेपी के जितने भी संस्थापक रहे, अधिकतर सब ब्राह्मण रहे। अब ये बात अलग है कि आज उस पार्टी में तमाम तरह के लोग आ गए हैं, अपनी अपनी जो है घुमा रहे हैं, और जो उन्होंने 52 विधायकों की मीटिंग पे आदेश दिया था, तो उनको ये मान लेना चाहिए कि ब्राह्मण किसी का गुलाम नहीं है। ब्राह्मण जनता का विधायक जनता का सेवक है। वो कि अगर जनता उसके साथ रहेगी तो वो सबका जो है, तो पार्टियों की कोई चिंता नहीं है। लेकिन पंकज चौधरी जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जो है किसी भी जाति या उसके लिए इस तरह से रोक बीजेपी में आज तक नहीं रही है। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वी न्यूज़ नेटवर्क में हमारे त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वयं ब्राह्मण एकता दल के। का कहना है कि राजनीति ब्राह्मण पे ना करें, हम सबको समान दर्जा देते हैं और हमको जो अधिकार मिला है, हम अपने अधिकार का कभी दुरुपयोग नहीं किए हैं। चाहे समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हमारे लिए सब समान है। और इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो एकदम सही आपने कहा भाई, हम तो हर जगह पे हैं। हम तो, हमारे लोग सपा में भी कहने का मतलब है किसी पे कोई मुद्दा ना बनाया जाए, न ब्राह्मण के ऊपर, न हरिजन के ऊपर, न किसी कास्ट को लेकर कोई मुद्दा ना बनाए। मुद्दा जातिवाद का खत्म करना है अगर, तो फिर सबको समान कर देना चाहिए और आरक्षण की व्यवस्था को गरीब और अमीर में बांट देना चाहिए। आज 3000 करोड़ का मालिक आरक्षण का हकदार है। ये 2026 चल रहा है। जो त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो स्वयं ब्राह्मण एकता दल के हैं, 2027 का चुनाव नज़दीक है। योगी सरकार के इसमें कितने जनता उनकी तरफ झुकेगी, इस ब्राह्मण के ऊपर जो घमासान युद्ध चल रहा है, इसको लेकर योगी सरकार पे क्या असर पड़ेगा? जैसा कि इधर दबाव बना है और अध्यक्ष जी के ऊपर, तो अगर ये, इसका मतलब है कि ब्राह्मणों को थोड़ा सा जो है इज्जत दी है सरकार ने, और आगे अगर दोबारा ऐसी कोई बात नहीं होती है तो ब्राह्मण अभी भी बीजेपी के ही साथ है, क्योंकि संस्थापक हैं हम लोग किसी शुरू से ही बीजेपी के हैं। अब ये है कि आगे सरकार, अभी साल 1.5 साल भर करीब टाइम है, आगे बीजेपी जैसा चाहेगी वैसा ब्राह्मण करेगा। बिल्कुल है। हमारे साथ जुड़े रहे वी न्यूज़ नेटवर्क के साथ। जैसे कि त्रिपाठी जी ने कहा है, हम बीजेपी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हम जात पात कोई मुद्दा नहीं मानते हैं। आप लगातार हमारे वी न्यूज़ नेटवर्क से जुड़े रहें। मैं प्रदीप कुमार फिर से आपसे पुनः मिलता हूं। धन्यवाद।